हेलो दोस्तों। टेंस के पिछले पार्ट में हमने देख चुका था कि हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेज को कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश वाले सेंटेंसेज को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हिंदी में पहचानने के लिए हम लोग देखे थे कि टेंस दो पार्टों में बटा हुआ होता है, पहला टाइम और दूसरा वर्क। और टाइम और वर्क जब दोनों को हम लोग मिलाते थे तो वही बन जाता था टेंस। तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी पहचानेंगे कि टाइम कैसे पहचानेंगे और वर्क कैसे पहचानेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम लोग एक्जुलियरी वर्ब भी कहते हैं, ये बताता है टाइम को, और जो मेन वर्ब होता है वो बताता है किसको, वर्क को। और जब हम लोग टाइम और वर्क को पहचान लेंगे तो टेंस पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने लिख चुका है, जो प्रेजेंट टाइम होता है, टाइम तीन प्रकार के होता था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट कब बताएगा, तो जब हेल्पिंग वर्ब ये चारों में से कोई भी रहे, ये लोग में से कोई रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। अगर जो रह गया डीड, वाज वर, हैड और हैड बीन समय से रह गया तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा समय चल रहा है, तो समय पास्ट में चल रहा था। और अगर जो सेल विल रह गया, सेल विल बी रह गया, सेल विल हैव रह गया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा समय है, तो फ्यूचर। ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि वर्क मेनली वर्क हम लोग देखे थे दो गो। अगर जो वर्क चल रहा है लगातार तो उसको कहते थे कंटिन्यूअस, और अगर जो वर्क पूरा हो चुका है तो उसको हम लोग कहते थे परफेक्ट। तो परफेक्ट रहता है तो उसमें भी3 रहता है, जो इंग्लिश के सेंटेंसेज में रहेगा उसमें भी3 का प्रयोग होगा, और जो कंटिन्यूअसली चलते हुए रहेगा उसमें कौन सा प्रयोग होगा, तो भी4 प्रयोग होगा। ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जिसमें काम का पता नहीं चलता, यानी कि जो इंडिफिनिट वर्क होगा उसमें भी1, भी2 या भी5 रहेगा। जो भी2 और भी5 होते हैं स्पेशल केस में आता है। जनरली क्या आता है, तो भी1, जनरली भी1, हमेशा भी1, बस भी2 एक जगह इस्तेमाल होता है और भी1 भी एक में इस्तेमाल होता है, बाकी भी5 भी एक जगह इस्तेमाल होता है और बाकी सब जगह भी1 इस्तेमाल होता है। तो देखिए जो हम ये लिखे हैं डू, डज, इज, एम, आर, ये सब के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होता है वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डू डज, तो डू डज के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, भी1 का प्रयोग होता है। इज, एम, आर, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो भी4 का प्रयोग होता है। हैज, हैव के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो भी3 का। और हैज, हैव बीन के साथ किसका, तो भी4 का। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हम इंडिफिनिट का मिला दिए, कंटिन्यूअस का मिला दिए, परफेक्ट का मिला दिए, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का मिला दिए। तो ये चारों मिलकर के क्या बना दिया, प्रेजेंट का बना दिया। बात समझ में आ रहा है। और ठीक उसी तरह से इसमें अगर जो मिला देंगे हम लोग किसका, इंडिफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ये क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा पास्ट वाला बन जाएगा। इंडिफिनिट वाले को मिलाएंगे, जैसे भी1 को मिला दिए तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। अगर जो इसको मिला दिए, भी4 को मिला दिए, इसके साथ हमेशा भी4 का ही इस्तेमाल होता है तो भी4 ही मिलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर जो हैड के साथ हम लोग भी3 को मिला दिए तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से इसके साथ भी4 को मिला दिए, ये जो भी4 लिखा हुआ है इसके साथ भी भी4 होता है, ऐसे पहचानने के लिए लिख दिए थे क्या, भी4 लिख दिए तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हो गया। ठीक उसी तरह से अगर जो इसमें हम लोग मिला दिए भी1 तो ये किसका हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट का हो गया। और अगर जो कंटिन्यूअस का हम लोग मिला दिए यानी कि भी4 मिला दिए तो ये किसका हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। और इसमें हम लोग मिला दिए भी3 तो ये कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि जहां भी ये दिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है।
अगर जो ये दिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट है, और अगर जो ये दिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक उसी तरह से अगर जो ये लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो पास्ट इंडिफिनिट है, इसको लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और ये लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट है, और ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक उसी तरह से इसका 3, इसमें तो चौथा होता नहीं है तो बस 3 है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह मिला करके लिखते हैं, तो ठीक देखिए इस तरह से बनेगा। ये इसमें है हम लिख दिए कि वर्ब इंडिफिनिट में V1, कंटिन्यूअस में V4, परफेक्ट में V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट का सारा हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, डू डज, इज एम आर, हैज हैव और हैज हैव प्लस बीन। उसी तरह से पास्ट का हम 4 लिख दिए, और फ्यूचर का तो 3 ही होता है तो हम 3 लिख दिए हैं। अब इतना अगर जो आप याद कर लेते हैं तो आपको टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है शी इज टीचिंग मी, तो जैसे ही हम इसको देखेंगे तो पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए लिखा हुआ है इज, तो इज कहने का मतलब किसमें हो गया, ये तो प्रेजेंट, तो हम लोग सबसे कहेंगे कौन सा टाइम है, तो ये प्रेजेंट टाइम है। इसके बाद टीचिंग मतलब V4, और V4 किसमें होता है, कंटिन्यूअस में। एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी V4 होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो V4 इस्तेमाल होता है वो हमेशा बीन के साथ में इस्तेमाल होता है, और इसमें चूंकि बीन नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, उसी तरह से यू हैव प्लेड क्रिकेट, अब ये है, हैव के साथ में हमेशा V3 का प्रयोग होता है, और ये किस में होता है, तो ये तो प्रेजेंट का है, और V3 किसका हो गया, तो परफेक्ट का, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से अगला एग्जांपल, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर। हम लोग जैसे ही हैव देखे तो कहेंगे कि ये किसका है, प्रेजेंट का है, और बीन प्लेइंग यानी कि बीन प्लस V4, बीन प्लस V4, तो हम लोग कह देंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे हम लिख दिए डिड यू प्ले क्रिकेट, तो डिड, जैसे ही डिड देखें तो कहेंगे अरे ये तो पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है प्ले। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप इसे अच्छे से याद कर लें। बस इतना याद कर लिए तो आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दो टेंसेज रह गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट होता है इसमें डू, डज और इसमें डिड का प्रयोग जो होता है ये नहीं होता है। किसमें, तो सिर्फ अफर्मेटिव के केस में डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि समय हम कैसे पहचाने, तो समय और वर्क दोनों को दोनों हम लोग पहचानेंगे वर्ब से ही। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रहेगा तो इसमें कौन सा मेन वर्ब प्रयोग होता है, तो V1 या फिर V5। और अगर जो पास्ट इंडिफिनिट का है तो इसमें कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, तो V2, हमेशा V2। यही एक स्पेशल केस है जिसमें V2 का इस्तेमाल होता है, और बाकी किसी भी इंडिफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग नहीं होता है, सब जगह V1 प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है यू प्ले क्रिकेट, प्ले है, V1 है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, देखिए ही प्लेज इसमें V5 है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि V1 और V5 का प्रयोग कहां करें, तो वो भी हम बता देंगे, पहले इसको देख लीजिए। यू प्लेड क्रिकेट V2, ही प्लेड क्रिकेट V2, आई प्लेड क्रिकेट, इसमें भी कौन सा V2, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो ये भी पहचाना हुआ आसान हो गया कि V2 का प्रयोग रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट, V1 या V5 का प्रयोग है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया।
तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं V1 और V5 कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए जो V5 होता है ये होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर, और जो V1 होता है ये होता है प्लूरल। तो सिंगुलर कब प्रयोग होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है हमेशा। तो यहां पर ही क्या है सिंगुलर, तो V5 का प्रयोग होगा क्योंकि वो सिंगुलर होता है। यू क्या है प्लूरल, तो उसके साथ में V1 का प्रयोग होगा। आई क्या होता है प्लूरल, तो उसके साथ में कौन सा होगा प्लूरल V1 का प्रयोग होगा। इसके लिए कुछ एक और हम लिख करके रख चुके हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये हम पहले से ही लिख करके रख चुके थे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो वाज होता है आई के साथ भी प्रयोग होता है, जबकि आई क्या है प्लूरल है, और एम हमेशा आई के साथ और किसी के साथ नहीं। इसके बाद शैल सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ इस्तेमाल होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब वही सेंटेंस में वादा, प्रतिज्ञा या शपथ की बात करें तो ये उलट जाता है, आई और बी के साथ विल का प्रयोग होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या होता है शैल का प्रयोग होता है। इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, जब बताएंगे आप लोग को स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो वहां पर यूज होगा कि फोर का कब प्रयोग करें और सिंस का प्रयोग कब करें। तो दिन के साथ फोर का, महीना के साथ फोर का, वर्ष के साथ फोर का, लेकिन दिन का नाम रहे, महीना का नाम दे दे, वर्ष का नाम दे दे। जैसे दिन का नाम हो गया मंडे, महीना का नाम हो गया जनवरी, फरवरी, ये सब सारे चीज। वर्ष का नाम हो गया 2004, 2005, 1998, तो ये सब के साथ सिंस का, और समय के साथ भी सिंस का। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है पहचानना सीख गए होंगे कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस